ये कहानी उन पोनीज की है जो अपनी खोई हुई शक्तियों को पाने के लिए कई मुसीबतों से गुजरते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें प्यारी सी लिटिल पोनी सनी को दिखाया जाता है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और सनी का मानना है कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारे दोस्त हैं, पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, हमारी मॉम ने बताया है कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारे दुश्मन है। पर सनी अपने दोस्त हीच को प्राउड को समझाने का, तब हम सनी के पिता को देखते हैं और सनी उनसे कहती है कि डैड अब आप ही इन्हें समझा। और तभी वहाँ स्प्राउट की माँ आ जाती है और स्प्राउट से कहती है कि तुम यहाँ मेरे परमिशन के बिना क्यों आए। और तभी सनी उन्हें कपकेक्स खाने को देती है, पर अभी हमें यहाँ पता चलता है कि स्प्राउट की माँ सनी और उनके पिता को नहीं पसंद नहीं करती। और अब सनी बहुत उदास हो जाती है और वह अपने पिता से कहती है कि स्प्राइट और एज हमारे बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते। उसके पिता उससे कहते हैं कि वह एक दिन उस पर विश्वास करेंगे, पर तुम्हें अपने बातों पर अड़े रहना होगा और अपने आप पर भरोसा रखना होगा। तब सनी कहती है कि जब हम बड़े होंगे तो एक दिन दिखा देंगे कि हम सही हैं और एक दिन यूनिकॉर्न और पेगासस से मिलेंगे और हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और फिर उसके पिता और सनी बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद वह यूनिकॉर्न और पेगासस के बाद एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें उन्हें खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं और उस चिट्ठी को हवा में कैंडल की मदद से उड़ा देते हैं। इसे देखकर सनी बहुत खुश होता है और उसके बाद उसके पिता यूनिकॉर्न और पेगासस की कहानी सुनाती है जब सारे पोनीज एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक होकर रहते थे, और उन्होंने सनी के लिए एक खिलौना भी बनाया हुआ होता है जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है। सनी अपने पिता से पूछती है कि अब हम दोस्त क्यों नहीं है, तो उसके पिता बताते हैं कि पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। और अब सनी सो जाती है और कुछ सालों के बाद वह बड़ी हो गई है और उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है और वह अपना सारा काम खुद ही करती है क्योंकि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर सनी अपने काम पर निकल पड़ती है और आज यह अपने ऑर्डर की डिलीवरी के लिए जा रही होती है, पर इसके दिमाग में और भी कुछ चल रहा होता है। और तभी सनी को इकरो को देती है जो इस शहर का पुलिस है और उसके साथ उसकी छोटकू टीम भी है। वह सनी से कहता है कि आज कैटुलोजस के एन्यूअल प्रेजेंटेशन है और मुझे पता है कि तुम आज भी यहाँ उल्टी सीधी कोई स्कीम लेकर आई होगी। और तभी वहाँ स्प्राउट भी आ जाता है। सनी हिद से कहता है कि मैं जल्दी से जाकर के इस मूवी डिलीवरी करके वापस आ जाऊंगी। फिर स्प्राउट कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी मम्मी ने इस फंक्शन में आने से बैन किया है, पर हिच उससे प्यार से समझाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती है और सनी उसकी बात को मान जाती है। और सनी थोड़ी देर के लिए वापस आ जाती है, पर सनी के दिमाग में तो कोई और ही तरकीब चल रहा था और यह फंक्शन शुरू हो जाता है जहां स्प्राउट की माँ सबसे पहले कहती है कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई है जो रक्षा आपकी पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी से करेंगे, क्योंकि सनी को छोड़कर बाकी अन्य पोनी यही मानते हैं कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी इनके लिए खतरनाक, इसलिए यह उनसे खुद को बचाने के लिए अजीबोगरीब समाधान खोजते रहते हैं। और तभी वहां सनी आ जाती है और कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, पेगासस और यूनिकॉर्न हमारे मित्र हैं। तभी सनी वहां मशीन में फंस जाती है और उस पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और तभी हिच वायर कट कर देता है, पर सनी की बैंड बज चुकी होती है। पर तभी सनी सबको कहती है कि हम खतरे में नहीं है, ये सब झूठ है और हमें इन सब गैजेट की जरूरत नहीं है। पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और हिच सनी को वहां से लेकर बाहर आ जाता है। और इन सब के बाद वह सनी को बहुत डांटता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक दोगी तो सारी पोनीज पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी को अपना लेंगे। तुम्हें अपने पिता की बातों को भूलना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। मैं तुम्हारा एकलौता दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे भी खोना चाहते हो। ये सब सुनकर सनी बहुत उदास होती है, वह अपने पिता को याद करने लगती है और तभी सारे पोनीज इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सनी देखती है कि ये एक यूनिकॉर्न पोनी आई है जिसका नाम है इजी। वह बहुत ही भोली होती है, उसे लगता है कि सारे पोनीज हाइवेंसी खेल रहे हैं, उसे आप छुपन छुपाई भी कर सकते हैं। और तभी हिच भी उसे पकड़ने आ जाती है और उसे बॉक्स के जरिए पकड़ लेती है। तो सनी उसे वहां से छुड़ा लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। तभी सनी को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि एक यूनिकॉर्न पोनी वहां आई है और वह तभी बहुत खुश जाती है और यूनिकॉर्न पोनी से बहुत ही सवाल करने लगती है। सनी उसके सिंग से मैजिक करने के लिए इस पर इजी कहती है कि हम मैजिक नहीं कर सकते हैं। तभी वहां हम देखते हैं कि स्प्राउट और हिच भी वहां आ जाते हैं और सनी इजी से कहती है कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। तभी इजी उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तब स्प्राउट वहां से भाग जाता है। तभी सनी इजी को वहां से लेकर भाग जाती है, कहती है कि तुम जादू क्यों नहीं कर सकते। इजी उसे बताती है कि बहुत समय पहले हमारा मैजिक गायब हो गया
है। सभी का मानना यही है कि पेगासस पोनी ने उसके मैजिक के साथ कुछ गड़बड़ किया है। तो अब हमें पेगासस सिटी में जाना होगा, उनके पास मैजिक है और वो हमें बता सकते हैं कि हमारे मैजिक कैसे वापस आ सकते हैं। पर इजी वहां जाने से घबरा रही होती है, तब सनी उसे बताती है कि आज पोनीज यूकियोन पोनीज के मामले में गलत लिख ली, क्या पता तुम लोग भी पेगासस पोनी के बारे में गलत सोच रहे होगे। और वहां से दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी हिच प्राउड से कहता है कि हम दोनों को वहां जाकर उन दोनों को पकड़ना होगा। पर स्प्राउट बहुत डरपोक होता है, वह हिच के साथ जाने के लिए बहाने बनाने लग, जिस पर हिच अकेले ही जाने का फैसला करता है और वह स्प्राउट को बाकी पोनीज की देखभाल करने के लिए कहता है। पर स्प्राउट हिच से बहुत चिढ़ता है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और स्प्राउट से पूछती है कि हिच कहाँ गया। तो स्प्राउट कहता है कि वह सनी को पकड़ने गया है, जिस पर उसकी माँ स्प्राउट को ऑफिसर बना देता है, जिस पर स्प्राउट बहुत खुश हो जाता है। और इधर सनी और इजी पेगासस पोनी के शहर आ जाते हैं और वहीं उन्हें एक पेगासस पोनी दिखती है जो कि खुद देखकर उन दोनों को हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ अफसर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं।